हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग को बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं और एक एक टर्म के बारे में सीखेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये वाली टर्म क्यों है और क्यों ये रिक्वायर्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हमारे पास है इक्विटी, जैसा कि हमें पता है हमारे पास स्टॉक्स हैं। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके फ्यूचर्स अवेलेबल हैं और जिनके ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके फ्यूचर्स भी अवेलेबल है, जिनके ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो ये जो फ्यूचर्स की प्राइसिंग है ना, ये डिपेंडेंट किस पे हो रही है? इक्विटी के ऊपर। ठीक है, जो फ्यूचर्स की प्राइसिंग है ये किस पे डिपेंडेंट है? इक्विटी पे। वहीं अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, ऑप्शंस क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगा, वेट करना। ऑप्शंस की जो प्राइसिंग है इंडिया में वो बेसिकली डिपेंडेंट है फ्यूचर्स के ऊपर। ठीक है, सो ऑप्शंस की प्राइसिंग डिपेंड हो रही है फ्यूचर्स के ऊपर। अब हम लोग ऑप्शंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये पहले बताना चाहता था बिकॉज आगे चल के अभी डिफिकल्टी ना आए। सो ऑप्शंस की प्राइसिंग डिपेंडेंट है फ्यूचर्स के ऊपर। अब आप लोगों ने एक टर्म तो सुना ही होगा, या फिर अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। एक टर्म है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के जनरली दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। इसमें पहला पार्ट है फ्यूचर्स, जिसको FUT भी लिखा जाता है। सो फ्यूचर्स क्या होते हैं मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में सिखाऊंगा। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट, तो यहां पे है हमारे ऑप्शंस। अब इनको डेरिवेटिव्स क्यों कहा जाता है? डेरिवेटिव्स इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इनकी जो वैल्यू है वो डिराइव हो रही है, वो कहीं ना कहीं से डिराइव हो रही है, तो इसीलिए उनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी ऑप्शंस पे चलते हैं और ऑप्शंस को समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। सो ऑप्शंस के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं ऑप्शंस के? दो टाइप्स होते हैं। देखिए, जो पहला टाइप है उसको हम कहते हैं कॉल, और जो सेकंड टाइप है उसको हम लोग कहते हैं पुट। देखिए, कॉल और पुट का जनरली एज सच कोई मतलब होता नहीं है। इनका मतलब बेसिकली डिराइव किया जाता है। ठीक है, सो कॉल को कैसे लिखा जाता है? कॉल को लिखा जाता है C, और पुट को कैसे लिखा जाता है? पुट को लिखा जाता है PE। ठीक है, अब यहां पे जो E है ना, ये जो वर्ड है E, इसका कुछ ना कुछ मतलब है। सो यहां पे E को कहते हैं यूरोपियन। यहां पे E को हम लोग यूरोपियन कहते हैं। देखिए, दुनिया में ना ऑप्शन ट्रेडिंग के दो स्टाइल हैं, जनरली दो स्टाइल हैं। एक है यूरोपियन स्टाइल और एक है अमेरिकन स्टाइल। सो इंडिया में ना हम लोग यूरोपियन स्टाइल फॉलो करते हैं, हम लोग अमेरिकन स्टाइल फॉलो नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में पता होगा, तो वहां पे भी मैक्सिमम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स ही फॉलो होते हैं। सो इसलिए हम यहाँ पे यूरोपियन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अब यहां पे C का फुल फॉर्म क्या हुआ? यहां पे C का फुल फॉर्म हुआ कॉल यूरोपियन। वहीं अगर मैं P की बात करूं, यहां पे P का फुल फॉर्म हुआ पुट यूरोपियन। सो C का P का आपको मतलब पता चल गया। अब यहां से आगे चलते हैं, कॉल और पुट के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे। देखिए गाइस, कॉल को और पुट को, इन दोनों को ना हम सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं, हम इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डेरिवेटिव्स के अंदर इन्वेस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सो कॉल और पुट के बारे में बात करते हैं। सो देखिए, कॉल को हम लोग बाय भी कर सकते हैं, ठीक है, और कॉल को हम लोग शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। वहीं अगर मैं पुट की बात करूं, पुट को हम लोग बाय भी कर सकते हैं, वहीं पुट को हम लोग शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, कॉल को कब बाय करें, कब शॉर्ट सेल करें?
वहीं पुट को कब बाय करें, कब शॉर्ट सेल करें, तो इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। सो देखिए यहां पे ना कॉल बाय करनी है, पुट बाय करनी है, कॉल सेल करनी है, पुट सेल करनी है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट है व्यू बनना। आपको अपना व्यू फॉर्म करना पड़ता है। व्यू का मतलब क्या है, यहां पे व्यू का मतलब है या तो आप बुलिश हो। बुलिश का मतलब क्या है, आप सोच रहे हो कि यहां से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा सकता है या फिर किसी एसेट का प्राइस ऊपर जा सकता है, तो आप बुलिश हो। वहीं बेरिश, दूसरा व्यू क्या है, बेरिश। अगर आपको लगता है कि यहां से प्राइस नीचे आ सकता है तो आप बेरिश हैं। सो ये दो टाइप के व्यूज बन सकते हैं। सो हम लोग इसी व्यू के अकॉर्डिंग समझेंगे कि हमें कॉल लेनी चाहिए या पुट लेनी चाहिए। तो चलिए समझते हैं। गाइस अभी मैं एक स्टॉक ले रहा हूं जिसका नाम है HDFC बैंक, और आजकल ये बहुत हॉट टॉपिक भी है HDFC बैंक। सो मैं HDFC बैंक यहां पे पिक कर रहा हूं। सो मैं मान के चलता हूं जो HDFC बैंक का स्टॉक है ना, वो अभी चल रहा है 1525 रुपए। वो अभी कितना चल रहा है, 1525 रुपए। अब मेरे को लगता है जो HDFC बैंक का स्टॉक है ना, ये 1525 से लेके 1540 जा सकता है। अभी तो 1525 का है, बट मेरे को लगता है ये 1540 जा सकता है। तो इसका मतलब मैं क्या हुआ, स्टॉक के ऊपर मैं बुलिश हुआ। स्टॉक के ऊपर मैं बुलिश हुआ ना, मतलब मेरे को लगता है यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है। सो इसका मतलब मेरा व्यू क्या है, यहां पे बुलिश का है। अब अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मैं उसके ऑप्शन में दो तरह से पोजीशन बना सकता हूं। कितने तरह से, दो वेज हैं। अब ये दो वेज कौन से हैं, अगर मेरा व्यू बुलिश है, मेरे को लगता है यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, तो पहला वे है कि मैं यहां पे कॉल को बाय कर लूं, ठीक है, या तो मैं कॉल को बाय कर लूं, और दूसरा तरीका क्या है कि मैं पुट को शॉर्ट सेल कर दूं। सो ये दो वेज हैं जिनकी मदद से आप अपनी बुलिश पोजीशन को ट्रेड कर सकते हो, अपने बुलिश व्यू को आप ट्रेड कर सकते हो। अगर लगता है कि यहां से निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो कॉल बाय या फिर पुट को शॉर्ट सेल। पुट उल्टा चलती है हमेशा, इसीलिए शॉर्ट सेल कर रहे हैं। तो चलिए अभी HDFC बैंक चल रहा है 1525, यहां पे मैं इसको चेंज कर देता हूं। अभी लेट्स टेक निफ्टी, निफ्टी ले लेते हैं, और मेरे को लगता है निफ्टी का जो प्राइस है अभी वो 21,746 चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है इसका जो प्राइस है ना वो 21,620 आ सकता है। मेरे को लगता है इसका प्राइस नीचे आ सकता है। सो यहां पे मेरा व्यू क्या बन रहा है, बेरिश। यहां पे मेरा व्यू बेरिश बन रहा है। सो अब इस बेरिश व्यू को ट्रेड करने के दो तरीके हैं। किसके थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू। वो दो तरीके कौन से, या तो मैं निफ्टी की पुट बाय कर लूं, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, या फिर मैं निफ्टी की कॉल को शॉर्ट सेल कर दूं। या तो मैं निफ्टी की पुट बाय कर लूं या फिर मैं निफ्टी की कॉल को शॉर्ट सेल कर दूं। सो ये दो तरीके हैं मेरे पास ऑप्शंस को ट्रेड करने के, निफ्टी के। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में समझते हैं। सो आई होप आपको ये तो अच्छे से क्लियर हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे मेरे को ना दो तरह के लोग दिखते हैं। यहाँ पे अभी मैंने ये जो टेबल बनाया है ना, यहाँ पे मेरे को दो तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये पहले टाइप के लोग हैं। पहले टाइप के लोग क्या कर रहे हैं, पहले टाइप के लोग कैसे काम करना चाहते हैं, चाहे वो कॉल को खरीद रहे हो या फिर वो पुट को खरीद रहे हो। तो पहले टाइप के लोग किस टाइप से काम करना चाहते हैं, ऑप्शन बाय करके। पहले टाइप के लोग ऑप्शन को खरीद के काम करना चाह रहे हैं। वहीं अगर मैं दूसरे टाइप के लोगों की बात करूं, यहां पे देखिए दूसरे टाइप के लोग ये कैसे काम करना चाह रहे हैं, ये काम करना चाह रहे हैं ऑप्शन को शॉर्ट सेल करके। तो ये दो टाइप के लोग होते हैं ऑप्शंस के अंदर, एक जो ऑप्शन बाय करके काम करते हैं, एक जो ऑप्शन शॉर्ट सेल करके काम करते हैं। वहीं जो ऑप्शन बाय करके काम करते हैं इनको कहा जाता है ऑप्शन बायर।
वहीं जो ऑप्शन को शॉर्ट सेल करके काम करते हैं इनको कहते हैं हम लोग ऑप्शन सेलर। वहीं इनका दूसरा नाम भी है ऑप्शन राइटर। सो ये दो नेम्स होते हैं ऑप्शन जो शॉर्ट सेल करके काम करते हैं, ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन राइटर। सो आई होप आपको समझ आया होगा दो टाइप के लोग कौन से होते हैं। सो ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये आप लोग आगे सीखेंगे। बट अभी आप लोग यहां पे फोकस कीजिए। यहां पे अभी हम लोग एक वर्ड का मतलब समझेंगे जिसका नाम है अंडरलाइंग। अंडरलाइंग एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक है इक्विटी, ठीक है, और इसके बाद क्या है हमारे फ्यूचर्स। तो फ्यूचर्स की प्राइसिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रही है? इक्विटी के ऊपर। तो यहां पे ये जो इक्विटी है, यहां पे लेट से HDFC बैंक, और यहां पे क्या होंगे HDFC बैंक के फ्यूचर्स। तो जो HDFC बैंक के फ्यूचर की प्राइसिंग है वो HDFC बैंक के ऊपर डिपेंड हो रही है। तो यहां पे जो HDFC बैंक है ना, वो क्या कहलाया जाएगा? वो कहलाया जाएगा अंडरलाइंग, ठीक है। सो HDFC बैंक यहां पे अंडरलाइंग है। जो डेरिवेटिव्स होती है ना फ्यूचर ऑप्शंस, उसका अंडरलाइंग जरूर होता है। तो यहां पे HDFC बैंक है अंडरलाइंग। तो गाइस यहां पे अभी हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि सबसे पहले हमारा क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा इंपॉर्टेंट है व्यू बनाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब व्यू के बेसिस पे, इसके बेसिस पे ही आप ट्रेड करोगे किस किस को? या तो कॉल को या फिर पुट को। दोनों में किस में ट्रेड करना है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका व्यू बनना। अब व्यू कैसे बन सकता है? देखो, व्यू बनाने के दो तीन तरीके हैं। एक है आपका टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस करके आप व्यू बना सकते हैं। और दूसरा हो सकता है ऑप्शन चेन की मदद से आप लोग व्यू बना सकते हैं, ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो ये कुछ एनालिसिस है जिनकी मदद से आप लोग व्यू बना सकते हैं। वहीं साथ में अगर मैं जोड़ दूं तो क्वांट एनालिसिस भी हो सकता है। सो इसके बेसिस पे भी आप लोग व्यूज बना सकते हैं। सो आई होप यहां पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्शन जो समझाना चाह रहा था आपको अच्छे से क्लियर हुआ और आपको ये समझ आया कि ऑप्शंस होते क्या और कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बट अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई सजेशंस है तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। मैं मानता हूं कि काफी सारे लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, बट प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।